हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई और ब्लूटूथ। अगर आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन में अगर ये दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं तो किस वजह से नहीं कर रहे हैं, हार्डवेयर की प्रॉब्लम है ये या फिर सॉफ्टवेयर की, ये पूरा इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हर चीज के बारे में। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। एंड सेकंड, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में हम इनके रिलेटेड प्रॉब्लम तो जानेंगे ही, साथ में उनके रिपेयरिंग के सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो प्रैक्टिकल करके भी चेक करेंगे एक बार। और ये मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि ये आज मैं जो है सैमसंग जे सीरीज जो होती है हमारे मोबाइल की, ये मैं पर्टिकुलर उसके ऊपर बना रही हूँ। बट ये सभी जितने भी एंड्रॉयड फोन होते हैं, ये समस्या सभी के लिए सेम है। और आपके जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगी वो भी जो है सेम है। बस कंपोनेंट जो है आपके कंपनी या मॉडल के हिसाब से जो है थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बट काम करने का, रिपेयरिंग करने का, टेस्टिंग करने का जो आपका तरीका रहेगा वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, पहले हम जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम जो है सॉफ्टवेयर से भी आ सकती है और हार्डवेयर से भी आ सकती है। इस वीडियो में हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं वो करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। देखिए, फर्स्ट जो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सिस्टम का जो अपडेशन आया होता है फोन में, सिस्टम अपडेट जो कि हमारे फोन में कभी ऐसे आता है ना, आपके एक सिस्टम अपडेट के लिए आया हुआ है, तो आप जो है उसे अपडेट कर लीजिए। देखिए, कई बार जो है हम उसे स्किप करते रहते हैं, तो जब उसकी ओवर टाइम हो जाता है उस अपडेट का आया हुआ, तब आपके फोन में जो है वाईफाई या ब्लूटूथ से रिलेटेड या और भी कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके फोन में देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे कि आपका फोन जो है बहुत ही धीमी स्पीड से चलने लगता है, हैंग होने लग जाता है, स्टक होने लग जाता है, या वाईफाई जो है उसका कभी जो है ऑन ऑफ होने लग जाता है, या फिर ब्लूटूथ जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही होती है, या जो वाईफाई आपने जो है नेटवर्क जोन में जो भी वाईफाई जो है आ रहे होते हैं उनसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही होती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है आपको इस सॉफ्टवेयर अपडेशन की वजह से भी हो सकते हैं। तो या तो क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मैं बता रही हूँ ये जे सीरीज में बता रही हूँ, जो कि जे सीरीज है हमारा सैमसंग का। देखिए, सैमसंग का खासकर मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप सैमसंग के फोन को, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो छोटे से लेके, चाहे वो 5,000 का फोन हो, चाहे वो 50,000 का, चाहे वो लाख रुपए का, देखिए अगर उसमें अपडेशन आ रखी है और आप अब उसे अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड भी जा ही जा रहा है, तो सैमसंग के फोन जो है धीमी स्पीड से चलने लग जाते हैं। सैमसंग के फोन जो है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर सिस्टम अपडेट, जो भी उनका सिस्टम का अपडेट आ रहा होता है, फोन अपडेट आया होता है, अगर आप उस अपडेशन को कर लेते हैं तो आपका फोन वापस से स्मूथली रन करने लग जाता है। तो ये तो होगी हमारे सिस्टम के अपडेट की बात। एक जो हम सॉफ्टवेयर की करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या करते हैं हम, सॉफ्टवेयर या फ्लैश करना सेम होता है। ये तो हो गया सिस्टम अपडेट की बात कर रही हूं मैं, सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपडेट। एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर करना, मतलब कि हमारा फ्लैश करना, जो कि हम ऑनलाइन टूल्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इसे आप देखिए, सैमसंग के पास अपना एक टूल है जिसका नाम है ऑडिन, सबको पता है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके भी जो है फोन को फ्लैश कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है। तो ऑडिन पे जाके आप जितने भी सैमसंग के मोबाइल है ना, उन सभी को जो है आप उनका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, उनका फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर दूसरी बात करें कि आपका जो दूसरे मोबाइल है एंड्रॉयड, क्योंकि हम यहाँ पे जे सीरीज के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, साथ में उन एंड्रॉयड फोन्स की भी हम जो बात कर रहे हैं, उनके लिए आपके जो ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे यूएमटी हो गया हमारा, जैसे दूसरे भी और डोंगल्स आते हैं, तो उनके ऊपर आप जाके जो है अनलॉक टूल जो होते हैं उनके ऊपर जाके आप जो है फ्लैश कर सकते हैं फोन को, जिससे आपके फोन की जो, अगर सॉफ्टवेयर की वजह से ये समस्या आ रही है वाईफाई की, तो सबसे पहले उसमें आप ये सिस्टम अपडेट चेक करेंगे। अगर सिस्टम अपडेट आपका आया हुआ है, आप एक बार उसको चेक कर लेंगे। अगर इसके बाद भी आपकी ये समस्या बनी रहती है तो आप उसे एक बार फ्लैश कर लेंगे। फ्लैश करके अगर ये समस्या आपकी नहीं जाती है तो इट मीन्स आपके फोन में ये
सॉफ्टवेयर की नहीं, ये हार्डवेयर की समस्या है। तो हार्डवेयर की समस्या को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे उसकी टेस्टिंग की जाएगी, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, कैसे उसका सॉल्यूशन लिया जाएगा, आप ये बिना स्किप किए वीडियो देखिए आगे तक, ताकि मैं उसमें आपको जो भी डिटेल्स बता रही हूँ आप उससे थोड़ी हेल्प ले सकें। तो देखिए ये थी हमारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 2, हमारी हार्डवेयर की प्रॉब्लम। अब हार्डवेयर की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? देखिए हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है आईसी से आ सकती है। अब आईसी कौन सी? देखिए वाईफाई आईसी। देखिए वाईफाई आईसी जो होती है वही जो है वर्क करती है ब्लूटूथ के लिए। उसी में जो है पहले भी जो फोन्स आ रहे थे, अभी भी जो फोन्स आ रहे हैं, उनके अंदर हमारी वाईफाई की जो आईसी होती है उसी के अंदर हमारा ब्लूटूथ भी काउंट होता है, उसी के अंदर जो हमारा रेडियो काउंट होता है। अब ये तीनों इसलिए काउंट है क्योंकि वाईफाई और रेडियो ये दोनों तो इस वजह से ही काउंट होते हैं क्योंकि ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। ब्लूटूथ भी हमारा नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हम अदर फोन से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो है ये नेटवर्क, मतलब ये नेटवर्क सेक्शन के पार्ट हैं, इसीलिए वाईफाई आईसी जो होती है उसमें ये तीनों देखे जाते हैं, रेडियो भी, ब्लूटूथ भी और वाईफाई भी, ठीक है। इन तीनों को चेक करने के लिए हमें वाईफाई आईसी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे फोन के पीसीबी के अंदर। तो एक बार हम जो है बोर्ड के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बोर्ड है। देखिए पहले मैंने जो है वीडियो एक बना रखा है कि आप वाईफाई आईसी जो है या किसी भी तरीके की जो आईसी है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि कौन सी आईसी कहाँ पर किस सेक्शन में लगी होती है और किस आईसी को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। मैं तीनों के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके ये सब सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो है वाईफाई आईसी की। देखिए वाईफाई आईसी जो होती है, एक तो वो हमारे मेन बोर्ड में लगी होती है, ठीक है। मेन बोर्ड जो होता है हमारा ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो सेक्शन होता है और सबसे टॉप पर लगी होती है ये आईसी, ठीक है। अब सबसे टॉप पे कौन सी आईसी दिख रही है हमें? ये देखिए यहाँ पे अगर आप चेकआउट कर पाएंगे तो देखिए सबसे टॉप पे हमारी ये आईसी आपको नजर आ रही है। और देखिए इस आईसी के पास, मतलब वाईफाई आईसी के पास आपको देखने के लिए मिलेगा एक क्रिस्टल। वहां पे आपको एक क्रिस्टल देखने के लिए मिलेगा। अब क्रिस्टल कौन सा? ऑक्सीलेटर क्रिस्टल, वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए ये रही हमारी वाईफाई आईसी और ये लगा है हमारा ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। तो जब भी आप जो है वाईफाई आईसी को आइडेंटिफाई करते हैं अगर, तो इसी तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आप बोर्ड के ऊपर के सेक्शन में, मेन सेक्शन में आप ऊपर की साइड देखेंगे। सबसे ऊपर हेड पे लगा होगा हमारा वाईफाई आईसी, उसके बगल में लगा होगा एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। जहां पे ये क्रिस्टल आपको दिख जाएगा और वो आईसी दिख जाएगी, आप समझ जाइए कि वो हमारी वाईफाई की आईसी है। अब इसी आईसी के अंदर जो है हमारा ब्लूटूथ भी है, इसी के अंदर जो है हमारा रेडियो भी है और वाईफाई भी इसी के अंदर है। देखिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप आइडेंटिफिकेशन आपको पता लग गई। अब आपके इसमें मान लीजिए समस्या आ रही है कि आपका वाईफाई नहीं चल रहा है या ब्लूटूथ नहीं चल रहा, तो आप डायरेक्टली आईसी को निकाल नहीं देंगे और रिप्लेस नहीं कर देंगे। देखिए हमें कस्टमर का भी पैसा बचाना है और अपनी मेहनत भी बचानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप वाईफाई आईसी को जो है पेस्ट लगाकर जो है उसे थोड़ी हीट देंगे, क्योंकि इससे आपका 90% काम जो है हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी वाईफाई आईसी जो है वो हल्की सी खिसक जाती है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा आईसी पे और थोड़ी हीट देनी पड़ेगी। जैसे आप हीट देंगे तो आईसी को जो है मॉइस्चर मिलेगा और मॉइस्चर मिलने के कारण जो है आईसी जो है वो रीवर्क में आ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए वाईफाई आईसी तो आप कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है मान लीजिए वाईफाई चल रहा है लेकिन ब्लूटूथ नहीं चल रहा, ब्लूटूथ चल रहा है लेकिन वाईफाई नहीं चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों। तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों खराब नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज खराब है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि अगर आपके फोन का ब्लूटूथ नहीं चल रहा है तो आप वाईफाई आईसी को नहीं छेड़ेंगे, आप जो उसके पास जो क्रिस्टल लगा हुआ है आप उसको टेस्ट करेंगे। और अगर आपका वाईफाई नहीं चल रहा है तब आप जो है वाईफाई आईसी को छेड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि वाईफाई आईसी की जो वोल्टेज है वो आपको मैं बताऊंगी
कि उसकी वहां पे आपको कितनी वोल्टेज मिल जाएगी अगर आपके यहाँ पे ब्लूटूथ या वाईफाई में दिक्कत आ रही है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसके आसपास जो है कैपेसिटर लगे हैं, अगर आप चेक कर पा रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो अगर आपके फ़ोन में इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है इन कैपेसिटर्स को एक बार चेक कर लेंगे। अगर इनमें से कोई भी फूका हुआ है, एक दो भी फूके हुए हैं, तो अगर आप उनको रिप्लेस नहीं भी करते और निकाल देते हैं बाहर, तब भी आपका ये सेक्शन जो है वर्क करता रहेगा। बिकॉज कैपेसिटर्स का काम जो होता है सिर्फ करंट के फ्लक्चुएशन को रोकना होता है, करंट को जो है वो तरीके से वो फ्लो होता रहे वो चेक करना होता है। देखिए यहाँ पे आपका काम बहुत इजी करने वाली हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो दो सप्लाई, वो दो वोल्टेज यहाँ पे बताऊंगी जिनको चेक करने से आपको पता चलेगा कि आपकी आईसी में प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर है तो आप उसे रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो है दो वोल्टेज देखने के लिए मिलेंगे इस आईसी के पास। एक आपको सप्लाई देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे 1.8 का, और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा 4.0, मतलब कि 4 वोल्ट का आपको यहाँ पे सप्लाई देखने के लिए मिलेगा, वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ये बैटरी कनेक्टर जो है ना हमारा, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से लेके वाईफाई आईसी तक जो है वो जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ पे आप मल्टीमीटर का एक वायर रखेंगे और दूसरा यहाँ पर रखेंगे वाईफाई आईसी के पास, इनके कंपोनेंट्स के पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप मल्टीमीटर से जो है प्रॉप लगा के चेक करेंगे, हॉट टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे आप, तो अगर आप इसे टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको बीप मिलनी चाहिए। अब बीप क्यों मिलनी चाहिए? बीप इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि बैटरी कनेक्टर और जो हमारी वाईफाई आईसी के आसपास के जो कंपोनेंट्स है वहां पे जो सप्लाई है वो सेम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे आप कोई कंपोनेंट अगर आपस में जुड़ा होता है या कोई आईसी अगर जुड़ी होती है तो वो जब उसे मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया जाता है तो दो कंपोनेंट जो आपस में जुड़े हैं और उनकी टेस्टिंग की जाती है तो वो आपस में बीप करते हैं, इसलिए ये आपको बीप करता नजर आएगा। यहाँ से जो है वीबेट आपका जो है यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए वैसे तो हमारा जो है 90% जो है वीबेट की जो सप्लाई होती है वो बैटरी कनेक्टर से निकलकर आईसीज पे जाती है जहां पे भी वीबेट उन्होंने देना होता है। लेकिन अगर आपको बैटरी कनेक्टर से, मतलब यहां से यहां तक की सप्लाई अगर आपको नहीं नजर आ रही है, आपने चेक कर लिया और आपको बैटरी कनेक्टर जो है वो इस आईसी से जुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि 10% ऐसा केसेस में होता है, 10% ऐसे मोबाइल होते हैं जिनमें बैटरी कनेक्टर से सप्लाई ना देकर हमारी चार्जिंग आईसी से जो है वो कनेक्शन दे रखा होता है। तो अगर आपको यहाँ कनेक्शन नहीं मिलता है, यहाँ सप्लाई देखने के लिए नहीं मिल रही, तो आप फिर चार्जिंग आईसी पे जाएंगे और वहां पर एक प्रॉप को रखेंगे और दूसरे को रखेंगे यहाँ पे, और अगर आपको वहां पे सप्लाई देखने के लिए मिल जाती है, इट मीन्स आपकी जो ये वाली आईसी है और वो चार्जिंग आईसी जो है वहां पे जो वोल्टेज और यहाँ पे जो वोल्टेज देखे जा रहे हैं वहां पे सेम ही होने चाहिए और बीप करेंगे आपस में। देखिए आइडेंटिफिकेशन बता दी आपको, रिपेयर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज समझा दिए, वोल्टेज आपने चेक कर लिया। अब मान लीजिए बैटरी कनेक्टर या फिर चार्जिंग आईसी जहां से भी आपकी जो लाइन है वो जुड़ी हुई है, अगर आप पे वहां पे वो ओके सप्लाई नजर आ रही है, तो अगर आपकी वाईफाई आईसी में ही प्रॉब्लम है, देखिए वाईफाई आईसी जो होती है हमारी फोन की वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। बहुत ही रेयर केसेस में 1% से भी कम के चांसेस होते हैं कि हमारी वाईफाई आईसी जो है वो खराब हो जाए। अगर ऐसा होता है कि आपकी वाईफाई आईसी खराब है तो आप सबसे पहले उसे चेंज नहीं करेंगे, आप उसे रिबॉल करेंगे। रिबॉलिंग, क्योंकि आपके 99.99% जो है ना आपका रिबॉलिंग से जो ये इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए 0.1% आपका ऐसा होता है कि आपका फोन रिबॉलिंग के बाद भी, वाईफाई आईसी की रिबॉलिंग के बाद भी आपका फोन नहीं चलता है, तब आप उस केस में जो है वो वाईफाई आईसी को रिप्लेस करेंगे। इन अदर हैंड आप जो है उसे रिवॉल्व ही करेंगे। तो आई होप जितना मैंने मटेरियल आपको यहाँ बताया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिलेटेड, कहाँ से आपको क्या चेक करना है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, हॉट टेस्टिंग से आप इसको चेक करेंगे और क्या वोल्टेज आपको देखने के लिए चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया है। ये मटेरियल अगर आपको पसंद आता है, ये आइटम्स आपको बताए हुए समझ में आती हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। आपके लव एंड सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। जुड़े रहें मेरे साथ, जुड़े रहें रिपेयर ज्ञान के साथ, हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। मैं निहारिका, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।